मई की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बंगाल की सत्ता, संविधान और सियासत के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का मैं इस्तीफा नहीं दूंगी वाला बयान अब सिर्फ राजनीतिक जित नहीं बल्कि पूरे देश में संवैधानिक बहस का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं और दावा कर रही हैं कि जनादेश लूटा गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी कुर्सी पर बनी रह सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता के नो इस्तीफा वाले स्टंट की लाइफलाइन सिर्फ कल तक ही है? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है, यानी कल के बाद मौजूदा विधानसभा संवैधानिक रूप से समाप्त हो जाएगी और उसके साथ मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार का अस्तित्व भी खत्म माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ममता बनर्जी चाहे इस्तीफा दे या ना दे, 7 मई के बाद वह खुद ब खुद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता का ये पूरा दांव अब सिर्फ एक दिन का मेहमान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि वो चुनाव नहीं हारी हैं बल्कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी, बैलेट छेड़छाड़ और चुनाव आयोग की मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कई सीटों पर जनादेश छीना गया है। आज यानी 6 मई को भी उन्होंने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है और टीएमसी नेताओं ने साफ कहा है कि दीदी नैतिक रूप से जीती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस लोकतंत्र का अपमान बता रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है और हार स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आज आए सबसे बड़े अपडेट की। संवैधानिक विशेषज्ञ और पूरे सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने साफ कहा कि संविधान में इतनी ही ताकत है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद छोड़ने से इनकार करे तब भी व्यवस्था चलती रहेगी। उन्होंने ममता के रवैये को संविधान का तुच्छीकरण बताया है। दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो बहुमत खो चुकी सरकार को हटाकर नई सरकार का गठन का रास्ता साफ करे। यानी अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी बीच बंगाल के माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनावी हिंसा, प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा एजेंसियों को पूरे राज्य में लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंसा फैलाने वाले सख्त कार्रवाई की बात कही है। इससे साफ है कि दिल्ली भी बंगाल की स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। अब जरा राजनीति के उस बड़े संदेश को समझिए जो इस पूरे घटनाक्रम से निकल रहा है। 15 साल तक बंगाल की राजनीति पर राज करने वाली ममता बनर्जी पहली बार इतनी कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी 294 में से 207 सीटें जीतकर सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है। दूसरी तरफ ममता खुद अपनी सीट भी हार चुकी हैं। ऐसे में उनका मैं इस्तीफा नहीं दूंगी वाला बयान उनके समर्थकों के लिए लड़ाई का संदेश हो सकता है। लेकिन संवैधानिक तौर पर उसकी उम्र अब सिर्फ कुछ घंटे की ही बची है। तो क्या कल बंगाल में सत्ता परिवर्तन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा? क्या राज्यपाल बड़े फैसले लेंगे? क्या ममता कोर्ट जाएंगी? और क्या बंगाल की राजनीति अब सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? इन सारे सवालों के जवाब अगले 24 घंटे में मिल सकते हैं, क्योंकि बंगाल की सियासत अब सिर्फ राजनीति नहीं, संविधान की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। आगे की खबर पे हमारा अपडेट आता रहेगा। तब तक के लिए बने रहे। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।